स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण सवालों की जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। और ये सवाल तो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, बहुलक माध्यिका वाले। तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप तथा इन सवालों को हल कीजिए। इन सवालों में संख्या चेंज हो सकती है, बाकी तरीका यही रहेगा आपका, और ये सवाल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं पहला सवाल आज का। माध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे आज के इसके वीडियो में। और ये माध्यिका बहुलक आपके इजी है, जो पास होने के लिए रामबाण औषधि का काम करेगी। पहला सवाल शुरू करते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कर। तो इसमें बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, और बहुलक बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात करेंगे। और बहुलक ज्ञात करने का सवाल 4 नंबर का सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सवाल को समझिए। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है आपको। बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी है। आपको अपनी कॉपी में ऐसी सारणी बना देनी है और क्वेश्चन की, और उसको उतार लेना। अब आपको देखना उसमें कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो इसमें देखो, सबसे अधिक बारंबारता 44 दिख रही है ना। जो सबसे अधिक बारंबारता दिखे उसको आपको क्या करना है, उसको बॉक्स बना देना है, ऐसा है ना। फिर बॉक्स बना देना है ऐसा। आपको बहुलक का सूत्र याद रखना। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र आप याद रखना। फिर आपको क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता वाली जो सारणी है उसको आपने ऐसा बॉक्स बना दिया। फिर उसमें देखना कि जो 44 सर्वाधिक बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाली होगी आपकी F0, और उसके से नीचे वाली होगी आपकी F2, और 44 होगी आपकी F1। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे F1 कौन सी, F2 कौन सी। तो याद रखना, पहले से अपन गिनती शुरू करते 0 से, तो 0 सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो F0 सबसे ऊपर आएगा, और F1 आएगी आपकी सर्वाधिक बारंबारता, और F2 आएगी आपके F1 के नीचे वाली बारंबारता। तो ये आपको करना है आपको, है ना। फिर नेक्स्ट आपको सूत्र लिखना है। बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H होता है। ये होती है आपकी निम्नतम वर्ग की बारंबारता। जो आपकी सर्वाधिक बारंबारता आई थी उस को आपने डिब्बा बनाया, तो उसका निम्नतम वर्ग अंतराल वो आएगा आपका L। F1 F0 और F2 क्या है मैंने आपको बता दिया, और H क्या आएगा, वर्गों का अंतराल आएगा, है ना। वर्ग अंतराल कितना है, फिर इसमें मान रख देंगे। तो इसमें देखो L बराबर तो अपन को इसमें 40, F1 है आपका 44, F0 है 20, F2 आया 26 और H है आपका 15। वर्ग अंतराल आ रहा है यहाँ पे 15। अब ये मान अपन सूत्र में रखेंगे। सूत्र में मान रखा, L की जगह अपन ने 40 रख दिया, प्लस 40 माइनस 20 यानी F1 माइनस F0। F1 है 44 और F0 है आपका 20। 44 माइनस 20 रख दिया, फिर अपॉन 2 F1। तो याद रखना ये F1 के आगे ही 2 लग रहा है। इस पूरे के आगे आप कोष्टक करके 2 मत लगा देना, ये केवल 2 F1 के आगे लग रहा है। तो 2 को F1 से गुणा करें, तो F1 है आपका 44 को 2 से गुणा कर दिया, माइनस F0 और माइनस F2, और F0 और F2 के मान भी आपने रख दिए। F0 था 20 और F2 था आपका 26, ये मान रख दिया। फिर आगे हल किया, 40 तो प्लस इधर ही रहेगा। एक बार आप इस कोष्टक को हल करेंगे, तो ऊपर 44 में से 20 गया तो 24, नीचे 44 को 2 से गुणा किया 88, और ये माइनस माइनस के 20 माइनस के 26, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ दिया, माइनस के 20 और माइनस के 26 होंगे आपके माइनस के 46, और ऊपर 24, 88 में से 46 निकाल लेंगे तो 42 आएगा, इंटू 15 दे रखा आपका वर्गों का अंतर। इनको हल करेंगे अपन, तो ये आपका 3 के बारे से कट जाएगा, 42 को काटेंगे 14 आएगा, और 15 को काटेंगे तो 5 आएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 24 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 14। 24 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और नीचे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 120 में अपन 14 का भाग देंगे, 120 में 14 का भाग देंगे तो 8.57 आएगा। और ये 40 तो प्लस के ही रहेंगे, 40 में अपन 8.57 जोड़ देंगे तो ये आपका 48.57 आपका बहुलक आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको बहुलक ज्ञात करना आना चाहिए।
बहुलक बहुत ही सिंपल है, केवल आपको देखना है सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, उसको बॉक्स बना लो और सूत्र याद रख लो। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और उसमें आपको मान रखने हैं। सिंपल सी गणना है जो आपको करनी है, और आपके बड़ा सवाल आएगा ये 4 नंबर का, तो इस बहुलक को आप पूरा कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट, अब ज्ञात करते हैं अपन माध्यिका ज्ञात करते हैं। बहुलक और माध्यिका, बहुलक ज्ञात करना अपन ने सीख लिया, अब माध्यिका ज्ञात करना है। निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है आपको, इधर वर्ग अंतराल दे रखा है और ये बारंबारता दे रखी है। आपके सवाल में यहाँ तक आएगा बारंबारता हो, ये वर्ग अंतराल दे रखा होगा आपको, फिर आगे सवाल करना, उसमें संचयी बारंबारता निकालनी। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, एक बार तो आप ये सारणी अपनी कॉपी में बना लेना पूरी, है ना, अच्छी से यहाँ तक। फिर आगे एक डिब्बा और बनाना, उस वहाँ पे लिखना संचयी बारंबारता, जिसको अपन CF कहते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए पहले ये 4 था, इस 4 को 4 लिख दिया। इस 4 में फिर अपन 28 जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 32 में फिर 42 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 74 आ जाएगा। 74 में 20 जोड़ेंगे तो ये 94 आ जाएगा। 94 में 6 जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो इस बारंबारता का पूरा योग भी 100 आएगा, और यहाँ पे संचयी बारंबारता जो अंतिम अंक आएगा वो भी 100 आएगा। तो ये संचयी बारंबारता निकालनी। फिर आप संचयी बारंबारता निकालोगे तो इसका n/2 करोगे, n/2 यानी संचयी बारंबारता जो अंतिम अंक आया या आपके बारंबारता का योग है उनको n कहते हैं। n/2 करोगे तो n/2 यहाँ पर 100 आया, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर आप इसमें संचयी बारंबारता में देखना, संचयी बारंबारता में देखना 50 से जस्ट ऊपर वाली संख्या कौन सी है, उसको आपको डिब्बा बनाना। तो 50 से जस्ट ऊपर वाली इसमें बारंबारता कौन सी आ रही है, इसमें आ रही थी आपके 50 से ऊपर वाली 74। इसको आपने क्या किया, डिब्बा बना दिया। अब जो संचयी बारंबारता आई थी सर्वाधिक, उससे जस्ट ऊपर वाली तो होगी आपकी C, और उसके सामने वाली होगी आपकी F बारंबारता। ये दोनों चीज़ आप याद रखना। फिर माध्यिका का सूत्र, ये n बराबर आपका आया था 100, n/2 किया 50, तो 50 से ठीक बड़ी बारंबारता 74 74 थी, जिसका वर्ग अंतराल कितना था, 20 से 30 था। फिर माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, तो माध्यिका बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये सूत्र आपको याद रखना माध्यिका का। सूत्र में मान रखेंगे, फिर मान रखेंगे तो L के आपके निम्नतम वर्ग की वर्ग सीमा जो कितनी थी, 20 थी। n/2 कितना है था, 100/2। यहाँ पे आप चाहो तो 50 भी लिख सकते हो, नहीं तो 100/2 लिखेंगे, आगे कट जाएगा। माइनस संचयी बारंबारता से ठीक ऊपर वाली बारंबारता अपनी 32, और यह बारंबारता कितनी थी, 42 इंटू वर्ग अंतराल यहाँ पे कितना है, 10। इनको हल करेंगे, 20 प्लस ये आ जाएगा 50 माइनस 32 अपॉन 42 इंटू 10। 50 में से 32 निकालेंगे तो 18 अपॉन 42 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 180 अपॉन 42। अब 180 में 42 का भाग देंगे तो 4.29 के समथिंग आएगा। 4.29 में 20 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24.29। इस प्रकार आप माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका भी सिंपल है, केवल उसका सूत्र याद रखना, संचयी बारंबारता निकालनी है आपको। संचयी बारंबारता ज्ञात करके आप सूत्र में मान रख के आसानी से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुलक ज्ञात करने में आपको सिंपल सा सवाल दे सकता है कि इसका बहुलक ज्ञात करो। तो ये सब बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको देखना है जिस संख्या की पुनरावृत्ति बारंबार हो रही है, सबसे अधिक बार हो रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इसमें संख्या दे रखी 23, 14, 10, 12, 11, 23, 20, 18, 12, 10, 12, 23, है ना। तो इसमें देखते हैं जो ज़्यादा बार पुनरावृत्ति होती है वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर सारणी बना सकते हो आप, इस ऊपर लिख सकते हो चर और नीचे बारंबारता। चर में तो जो संख्या दे रखी है आप वो लिख दो, निम्नतम संख्या से शुरू कर देनी। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 10 थी, तो 10, 11, 12, 13 नहीं था, 14 लिख दिया, 18 लिख दिया, 20 लिख दिया, 23 लिख दिया। अब देखो इसमें 23 कितनी बार आया, 23 एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो 23 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो यहाँ पे 23 को लिख दिया मैंने, 2 बार लिख दिया, 2 लिख दिया। 11 कितनी बार आ रहा था, 11 एक बार आ रहा था। 12 कितनी बार आ रहा, तो 12 यहाँ पर 4 बार आ रहा है, एक तो ये, एक ये और एक, तो 12 लिख दिया मैंने 4 बार। फिर आगे 14 एक बार आ रहा था, 18 एक बार आ रहा है, 20 एक बार आ रहा है, तो 23 3 बार आ रहा है ना। अब पूछा इसका बहुलक क्या है, जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आएगी वो उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर 12 सर्वाधिक बार आ रहा है, तो यहाँ 12 की बारंबारता अधिक है, तो बहुलक क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका बहुलक 12 आ जाएगा। अगर आपको वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है ना, और उसका बहुलक ज्ञात करना है, तो फिर आपको सूत्र से होगा Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H वाला सूत्र आपको याद रखना। नेक्स्ट, अगला सवाल है आपके
कल्पित माध्य मानकर आपको माध्य ज्ञात करना। तो कल्पित माध्य मानकर भी आपको माध्य ज्ञात करना आना चाहिए। अगर सवाल में कह दे आपको कल्पित माध्य ये मानना है तो वही आपको मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इसने दे रखा है कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य आपको 25 मानना है, बाकी तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। फिर आपको इनका मध्यमान निकालना। मध्यमान यानी 10 और 0 को जोड़ के 2 का भाग लगाना। तो इनका मध्यमान 5 आ गया। 10 और 20 का मध्यमान 15 आ गया। 30 और 20 का मध्यमान निकालेंगे। 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25 आ जाएगा। 30 और 40 का मध्यमान 35 आ जाएगा और 40 और 50 का मध्यमान 45 आ जाएगा। ये मध्यमान निकाल देना। ये एफ आपको दे रखी होगी बारंबार था। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर d बराबर x माइनस ए करना है, यानी d आपको ज्ञात करना। d कैसे ज्ञात करेंगे, जो आप मध्यमान निकाला है आपने उस मध्यमान को आप कल्पित माध्य a से घटाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे x था 5 और मध्य आपका a आपका क्या है 25 है। कल्पित माध्य 25 आपको इसने कहा कि 25 मानना है। तो 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। 15 माइनस 25 करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा। ये 15 है ये वाला x मध्यमान। फिर 25 माइनस 25 है 0 आ जाएगा। फिर 35 में से 25 घटाएंगे तो प्लस का 10 आएगा। 45 में से आप 25 घटाओगे तो प्लस का 20 आएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एफ डी करोगे। एफ को डी से गुणा करोगे तो जो माइनस में संख्या है उनका गुणा कर दो। 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे माइनस के 100 आ जाएंगे। फिर 13 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 7 को 10 से गुणा करेंगे प्लस का 70 आएगा। और 4 को 80 से गुणा करेंगे तो प्लस का 80 आ जाएगा। इस प्रकार आप गुणा कर लोगे। फिर आप देखोगे माइनस और प्लस इन दोनों का यहाँ पर सिग्मा एफ डी करोगे तो माइनस के 220 है, ये प्लस के 150 है। 220 में से 150 निकालोगे माइनस के 70, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा। और यहाँ पर सिग्मा एफ करोगे तो इनका योग आएगा आपका 40 आ जाएगा। दोनों योग कर देना। फिर आप सूत्र लगा देना। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। ए है आपका कल्पित माध्य, एफ डी आपने निकाल लिया और एफ बी आपने निकाल लिया, जोड़ कर देंगे। फिर ये मान रख दोगे, ए का मान 25, एफ डी का मान माइनस के 70 आया और आपका सिग्मा एफ आया था 40। 70/40, 0 से 0 काट दोगे, माइनस के 7 में से 4 का भाग दोगे तो ये आएगा 1.75। तो अब माइनस में आया 1.75, तो 25 में से 1.75 आप घटा लोगे तो ये आपका कल्पित माध्य से माध्य आ गया आपका 23.25 आ गया। तो 23.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर सवाल में कहे कि कल्पित माध्य मानकर आपको माध्य ज्ञात करना है तो आप कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट अगला सवाल दे रखा आपको, सिंपल सवाल है। अगर आपको इस प्रकार सवाल दे दे, वो कह दे कि इनका समान माध्य ज्ञात करो, तो माध्य का सूत्र होता है आपका समांतर माध्य का प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये सूत्र आप याद रखना। अब इसने क्या कहा, यहाँ पर एक x दे रखा और x का मान पूछा। समांतर माध्य भी इसने दे रखा है। ये कह रहा है यदि किसी 3, 4, 8, 5, x 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो अपन सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। फिर इन सब का योग करेंगे, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 और कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी यहाँ पर आप गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल प्रेक्षणों की संख्या आप नीचे लिख दोगे, 8 लिख दिया। 8 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 4/1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। इनको सबको जोड़ो तो ये आया था आपका 26 + x आया था। 26 + x / 8। अब इसका आप क्रॉस गुणा कर दो। 8 को 4 से गुणा करोगे 32, 32 यहाँ पर लिख दिया। 26 + x को 1 से गुणा किया, 26 + x यहाँ पर लिख दिया। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा, 32। ये 26 इधर आएगा माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा 32 - 26 6। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पर x नहीं देता है, x नहीं देता और एक ही देता है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो, ये समांतर माध्य भी नहीं देता, तो आप क्या करते, सबको जोड़कर कितने प्रेक्षण है इनकी संख्या का इसमें भाग लगा देते, तो वो आपका समांतर माध्य निकल जाता है। इस प्रकार समांतर माध्य भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई संख्या बारंबारता में अज्ञात संख्या दे रखी है वो ज्ञात करनी है तो आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपना सवाल है, यदि किसी
बंटन का माध्य दे रखा है 7.5 दे रखा है ना, माध्य दे रखा है 7.5, और ये कह रहा है कि पी का मान ज्ञात करो, पी का मान ज्ञात करो। ये आपको सवाल दे रहा है एक्स दे रखा है, एक दे रखा है, तो इसको आपने क्या किया, सारणी के रूप में लिख दोगे, एक्स और एफ लिख दिया। एक्स बराबर आपने लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11, और एफ बराबर लिख दिया 6, 8, 15, और ये पी का मान आपको ज्ञात करना 8, 4, इस प्रकार आपने लिख दिया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एफ एक्स करोगे इनका, एफ एक्स यानी एफ को एक्स से गुणा करोगे। एफ को एक्स से गुणा किया, 6 को 3 से गुणा किया 18, 8 को 5 से गुणा किया 40, 15 को 7 से गुणा किया 105, 9 को पी से गुणा करेंगे तो 9p, और 11 को 8 से गुणा किया तो 88, 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52। ठीक, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिग्मा एफ करोगे और इधर करोगे सिग्मा एफ एक्स करोगे। सिग्मा एफ करोगे, इन सबको जोड़ोगे तो ये पी को अलग रखेंगे, बाकी सब अंकों को एक साथ जोड़ देंगे। तो इन अंकों को जोड़ा अपन ने तो ये आया था 41, 41 प्लस पी लिख दिया अपन। इधर भी इन सब अंकों को अपन जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इन सब अंकों की जोड़ तो एक तरफ, प्लस जो पी वाला मान होगा उसको प्लस करके आगे लिख देंगे। तो ये इनका मान आया था 303 प्लस 9p आगे। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, फिर समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिंपल सूत्र आपको याद रखना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फिर समांतर माध्य आपको दे रखा है इसने 7.5, बराबर अपने जो मान आया वो रख देंगे। एफ एक्स का मान क्या है 303 प्लस 9p, और एफ का मान है 41 प्लस p, ये मान रख दिया। फिर आप क्या करोगे, क्रॉस गुणा करोगे, 41 प्लस पी को आप किससे गुणा करोगे, 7.5 से गुणा करोगे, तो 41 को 7.5 से गुणा कर दिया और 7.5 को पी से भी गुणा कर दिया। इधर 303 प्लस 9p को 1 से गुणा करेंगे तो ये 303 प्लस 9p आ जाएगा। ये 341 को 7.5 से गुणा किया तो 307.5 प्लस 7.5p आ गया। इधर आ गया आपका 303 प्लस 9p। अब आप क्या करोगे, पक्षांतर करोगे, पी वालों को अलग ले लोगे और बाकी अंकों को अलग ले लो। 307.5 इधर था, ये 303 को इधर ले गया तो ये माइनस में बदल गया। इधर 9p था, ये 7.5 को इधर ले गया तो ये माइनस में बदल गया। 307.5 में से 303 घटाओगे तो ये 4.5 आ जाएगा। इधर 9p में से 7.5 p निकालोगे तो 1.5 p आ जाएगा। अब p का मान तो p बराबर आ जाएगा 4.5 बटा 1.5, 4.5 में 1.5 का भाग देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो आपका p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ऐसा सवाल आपके पूछ सकता है कि निम्न बंटन का माध्य ज्ञात दे रखा है और उसमें अज्ञात p का मान या x का मान या x, y, z जो भी आपको दे दे तो उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने 4-5 सवाल किए ये माध्यिका वाले, माध्यिका बहुलक वाले, है ना। तो ये सवाल आप करिए वापस, और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और आज के सवाल की प्रैक्टिस करिए। इन सवालों में से 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस प्रकार सिंपल तरीके से माध्यिका और बहुलक आप ज्ञात करना सीखिए। थैंक यू।